बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा है आज ईद का दिन और ख़बरें ना होने के बराबर हैं, तो गपशप ही करनी थी। तो मैंने टोटे आपको सुना दिए थे आज, तो अब टोटों से निकल के क्या बात की। टोटे जिन्हों के बारे सुनाए थानू, तो वो उनमें से बेशतर दोस्त जो हैं वो बेशतर से मुराद ये है कि कुछ दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे उस्ताद सईद चोई साहब, जिनका कल भी जिक्र था, वो हैं हमारे CEO साहब। मैं इन्हों की तारीफ भी करा तो बाद मेरे गल पे नहीं दी लिहाजा CEO साहब बस अरसलान वड़ैच साहब, सैयद फैसल शकील साहब इस्लामाबाद से सीधा लाहौर आए हैं। और ये भाईजान जो हैं ये हमारे दोस्त हैं अली जान का हमारी पूरी जो 999 कम्युनिकेशन है इसमें बड़ा रोल जो है बड़ा क्रिटिकल है। मतलब क्रिटिकल इस सेंस में है कि तुसी अगर सारे एक गल कर रहे हो तो इन्होंने उस तो उल्टी गल करनी है, यानी कह दो पुट्ठी शादमान दे एक यूथिया ने। हाँ चलो एक कह लो या पुट्ठी गल तो मैंने याद आया। हाँ, तो अली जान साहब जो हैं वो चूँकि पहली दफ़ा आप इनको हमारे साथ देख रहे हैं, तो मैं इसलिए इनका ज़रा भरपूर तारीफ आपसे करवाना चाहता हूँ। ताल्लुक मीडिया से है। ये हबीब अकरम साहब के सीनियर प्रोड्यूसर हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के सीनियर प्रोड्यूसर, जो मर्जी कर लो। अच्छा, तो सीधी गल नहीं जो मर्जी कर। अच्छा, तो अली जान साहब जो हैं इनकी ज़िंदगी के दो शौक़ हैं। पहला शौक़ ये है कि ये गाड़ी सिर्फ यही चलाएं। हम कहीं पे भी आते जाते हैं तो ये गाड़ी, इनको ड्राइविंग का शौक़ है और गाड़ियाँ, गड्डी दे मसाइल, केड़ी गड्डी नवी है, मतलब गड्डियां दे इंसाइक्लोपीडिया ने। और 3 घंटे तो 1.5 घंटे च करने की कोशिश करते ने। बल्कि इमदाद सुमरो ने कहा सी पहले भाई एयर फोर्स च काम करते सन तो इन्हां नूं जहाज तेज चलाने ते कढ दिता गया सी। एक तो ये है, और दूसरी इनकी जो जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है पिज़्ज़ा तो खान पीन दी ना, मैं होर दस रहा। और एक तो ये इनकी ख्वाहिश होती है कि गाड़ी ये चलाएं, ना सिर्फ ये गाड़ी ये चलाएं बल्कि जो साथ वाली गाड़ी हैं वो भी यही चलाएं। और तीसरी गल है कि ज़िंदगी पहली बारी जिस चीज़ पे ये सफ़र कर रहे थे, ये इनको वो मतलब ये कह लें कि वो शायद 3 पार्टिसिपेंट बैठे, मैं पहले पूरा तारीफ कराना है, भरपूर तारीफ। तो वो पहली बारी इन्होंने एक व्हीकल सी जड़ी नहीं सी चलाई और वो जिदे सफ़र कर रहे सन, और वो सी जहाज। वरना और उन्होंने दा सफ़र जड़ा दुबई तक दा बड़ा मुश्किल कटिया कि यार जहाज सही नहीं चला रहे। तो और जो इनकी ज़िंदगी की जो एक ख्वाहिश है, मेरा ख्याल है कि वो पूरी नहीं हो सकती, वो है ये कि सुते पे भी गड्डी चलान, यानी कि बिस्तरे दे उत्ते भी गड्डी चला रहे हो। चलाई हुई है इन्होंने कराची से वापसी पर, जब हम कराची ट्रेन भी बड़ी खूबसूरत चलाते हैं। तो ए गल्लां हो गई। तो मैं विचार था हल्की सी हम चिट चैट करें। हम चूँकि सारे करंट अफेयर्स के लोग हैं, ये जो अरसलान साहब हैं ये हमारी दोस्ती की वजह से इस अजाब में आए हुए हैं। तो वैसे तो मेरा दिल चाह रहा है कि 999 कम्युनिकेशन किस तरह बनी हुई दस देना चाहिए। दस दें सर, इजाज़त हो तो। अरसलान वड़ैच साहब जो है ना, ये GM होते थे हमारे रोज़नामा जना के, जहाँ पे हम जॉब करते थे, और 2004 से ऑनवर्ड। तो तब से ये मलक रियाज साहब के जो दामाद थे, जिनका यानी जनाह बार उनका था, तो ये मलक रियाज साहब के दामाद हैं जैन मलिक साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे। ये उनके दोस्त थे, तो वो अपना बंदा लैके आए सन। फिर असी वो अपना बंदा, उन्हों का बंदा अपने नार ला लिया। दोस्ती तोड़ लिया, दोस्ती हमारी हो गई। और फिर इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, और फिर ये उनका पहला और आखिरी मीडिया में जॉब थी ये वाली। अपना इन्होंने बिजनेस शुरू किया, और 2004 से हम दोस्त जो हैं ऑलमोस्ट रात का खाना इकट्ठे खाते आ रहे हैं। तो फिर जब हम इधर उधर सारे दोस्त टूट के नौकरियां, कोई कुदर कर रहा है, कोई किथे कर रहा है, कोई किथे कर रहा है, जिनमें आरिफ मीर भट्टी साहब भी हैं, शहजाद भट्ट साहब भी हैं, नूरुल्लाह साहब भी हैं, और भी बड़े दोस्त हैं। तो रात को हम इकट्ठे यहाँ पे हो जाते थे। मुझे याद पड़ता सब नाल आखिरी प्रोग्राम मेरा होंदा सी, रात 11 बजे खत्म होंदा सी, तो रात 11 बजे तक वेट होंदा सी, वो आएगा तो फिर सारे रोटी इकट्ठे खाएंगे। अरसलान साहब के हवाले से, क्योंकि आपने वो खाने की रात की बात कर दी कि इकट्ठा खाते हैं, तो मैं तकरीबन साल इस्लामाबाद जाने से पहले हिस्सा रहा हूँ 999 कम्युनिकेशन का, अभी भी हूँ, मुझे फ़ख्र है इस पे। तो ये एक इनको बड़ी बेचैनी है अरसलान साहब, वो रात के खाने के हवाले से।
इनको बेचैनी ये होती है जब तक आखिरी शख्स खाना ना खा ले। हाँ, ये खुद नहीं खाते। ये खुद ना नहीं, खुद तो खा लेते हैं, इनको चैन नहीं आता। हाँ, ये 2-2 दफा एक बंदे से पूछते हैं आपने खाना खा लिया, आपने खाना खा लिया, और जब तक उस बंदे को खाना खिला ना दे इनको सुकून नहीं आता। तो वो 999 कम्युनिकेशन हमने किस तरह स्टार्ट की, हुआ ये कि मैं नौकरियां करता 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 मैं एक्सप्रेस में चला गया। एक्सप्रेस में ये मेरी दूसरी नौकरी थी, पहले मैं रिपोर्टर था, फिर मैं न्यूज़ रूम में चला गया। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात जो थी वो फैसल वड़ाइच साहब से हुई, वो वहाँ पे सीनियर प्रोड्यूसर थे। देखो सुनो जाने वाले जानो देखो सुनो जानो। तो वो हम एक दिन बैठे हुए थे, तो उन्होंने ना एक बिग सोचो के नाम से ना एक सी पैक के ऊपर एक उन्होंने ना एक वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने मैंने दिखाई। तो मैं क्या यार है, तो बड़ा वधिया काम है, बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी। मैं क्या बड़ा मज़ा आया सुन के यार। उन्हें क्या हुण यही काम हैगा जे, हुण यूट्यूब ये सारा कुछ, तो अगों यही ਇਹਦਾ फ्यूचर है। मैं क्या अच्छा, तो कहता कि कुछ करो, सोचो। मैं सोचना कि सी मैं जाके जिसे साढ़े बॉस सन फहद हुसैन साहब, मैं उन्होंने कहा, मैं क्या हुण यूट्यूब का दौर है, तो छड्डो है जिहड़ा तुसी चैनल जिहड़ा ना वाला शुरू किया होया काम के बुलेटिन किस तरह बेहतर करने हैं, ये है वो है। अच्छा, मैं उन्होंने पूरा दसिया, फैसल वड़ैच ने जो मैंने दसिया 2014 एक्सप्रेस या 16 2014-15 हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा कहते ने कि इत्थे करिए, मैंने उन्होंने पूछा फहद साहब ने, मैं कहा नहीं अपना करिए। कहते ने अच्छा, तो कहते ने चलो इस पर सोचते हैं। मैं राती आया, मैंने हूँ चैन नहीं सी आ रहा, मैं रसलान साहब ने कहा, मैं क्या रसलान साहब इत्थे शुरू कर ली। उन्होंने कहा जो दिल करदा करो जनाब। अब ये जो 999 कम्युनिकेशन इस तरह स्टार्ट हुई, हम इसके मतलब 6 दोस्त हैं बेसिकली, 6 हैं कि 5 हैं, 5 जड़े ना सर तुसी आप गए सो। अच्छा तो वो जनाब इस तरह करके ये बनी। फिर हमने सबसे पहले देखो सुनो जो है वो चैनल वो बनाया हिस्ट्री का। फैसल वड़ैच साहब पहले जॉब भी करते थे, साथ में इधर भी कर रहे थे, चैनल चला रहे थे। फिर हमने वो उनके स्टाफ उन्होंने रखा, उन्होंने कहा कि नहीं हुण टाइम आ गया कि मैं फुली टाइम इनू दें। अच्छा उदों तक सी कि बस ठीक है चल रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता साड़ियाँ नौकरियाँ जांदियां रही, एक एक करके सारे जड़े ने इत्थे हुण। अब ये जो हमारा दफ्तर है, यहाँ पे जो इनका बिजनेस है वो मेरा ख्याल है कि एक कमरे पर मुश्तमिल है, 1.5 कमरा है, एक 1.5 कमरा, बालकोनी सारे ना स्टाफ बालकोनी कवर करके ना पर्दे पुर्दे ला के उत्थे भाया होया सब, बाकी सी कब्जा कर लिया सारा। तकरीबन 6 कमरे ने हाँ। जिथे सारे 999 कम्युनिकेशन ਜਿਹੜੇ 999 ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਰਾਮਦਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੂਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ। अच्छा जो हम ਅਸੀਂ सर फुल फ्लैज 999 कदों तो शुरू किया है 2020 तो 2021 में 2021 है। 2021 से सिर्फ एक दफ़ा हम ब्रेक इवन पे गए हैं, बाकी कोलों पैसे पांदा। तो ये तो जनाब 999 कम्युनिकेशन इस तरह से ਆਰਮੀਤ ਭੱਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਰਮੀਤ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ बेरोजगार ही ने, वो भी यूट्यूब पे उन्हों का गुजारा। मैं और वो दोनों एक चैनल में थे, हम इकट्ठे गए थे। हम प्रिंट मीडिया से निकल कर ना मीडियम चेंज करने के लिए हम गए, ये मोहसिन नकवी साहब वाला चैनल है 41-42, उसमें गए। तो जनाब हमें वो जो उन्होंने डेजिग्नेशन दिया था वो तो दिया था उन्होंने जनाब एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर, लेकिन अमल नसी रिपोर्टर ही सी काम करते, बस उन्होंने सीनियरिटी की वजह ना देता। अब एक इनका एक बीपर है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, मशहूर ज़माना, ठीक है ना। वो हुआ ये कि जनाब इनकी ड्यूटी लग गई पंजाब असम्बली में, और पंजाब असम्बली में ड्यूटी थी, वहाँ एक कुछ साबिक डिप्टी स्पीकर थे, उनको हार्ट अटैक हो गया वहाँ पे, ठीक है ना। उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है अब, मोहल मंजूर मोहल नहीं पता नहीं क्या नाम था, पर उनको वहाँ हार्ट अटैक हो गया। तो फिर उनको लेके आ गया PIC, और इनको ये कहा गया कि जनाब आप PIC में उनके साथ आ जाए, यानी पूरी कवरेज जो है ना उसकी आप करें, वो आप करेंगे। अब मैं कोई 9 बजे के करीब बैठा हुआ था अपने, वो छोटे छोटे केबिन से मिले हुए थे हमें 2-3 बंदों को जिनके साथ एग्जेक्टिव लगा हुआ था। तो वहाँ बैठा तो मसूद रजा साहब जो हैं आजकल दुनिया में होते हैं मेरे ख्याल, दुनिया में, वो वहाँ न्यूज़ नाइट के नाम से एक प्रोग्राम किया करते थे। वो आ गए मेरे पास, उन्होंने कहा यार तेरे दोस्त ने चंगी नहीं की मेरे नाल। मैं कहा की किया उन्होंने जो हाल सुनाया वो मैं आपको सुना देता हूँ। हुआ क्या, अच्छा न्यूज़ नाइट के दौरान ही ये खबर आ गई कि जनाब ये उनका इंतकाल हो गया है।
वो जो साहब थे डिप्टी स्पीकर। तो ये न्यूज़ नाइट में खबर ब्रेक कर दी गई और ब्रेक की ये मेज़बान थे मसूद रज़ा, तो इन्होंने जनाब भट्टी साहब को पेपर पे ले लिया कि जनाब आप बताएं क्या है। अब मसला ये है कि वो जो साहब फौत हुए थे ना, वो थे तो डिप्टी स्पीकर, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा अता पता नहीं था आम लोगों को, तो इनकी फील्ड भी नहीं थी आर भट्टी साहब की। ये तो क्राइम रिपोर्टर थे असल में, बेसिकली ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन क्यों गया एग्जेक्टिव का नाम साथ लग गया उधर, फिर सारा कुछ ही कर रहे थे हम। तो ये जनाब आप बीपर पे लिया जनाब, ये पहले तो उन्होंने ये पूछा कि जनाब ये बताएं कि उनके घर वाले पहुंच गए हैं। अब भट्टी साहब ने कहा जी पहुंच गए हैं, बस ये जवाब दे दिया, बट पहुंच गए हैं जनाब, उनके घर वाले पहुंच गए होंगे। अच्छा जनाब आपकी किसी से बात हुई है? यानी जो मसूद रज़ा साहब के सवाल भी कुछ ऐसे ही थे कि वो कैसे हैं, क्या किसी से बात हो सकती है? तो उसने कहा नहीं यार वो तो बड़े गम में है, तो मैं क्या बात करूं और क्या बात की जा सकती है इस हवाले से, ये एक तबई मौत है, तो इस तबई मौत के हवाले से क्या है, कोई उसने इस पर क्या किया जा सकता है, इस तरह की बात करके। फिर इन्होंने पूछा मसूद रज़ा साहब ने कि भाई इनको कैसे ले जाया जाएगा, जिनकी जो मैयत है वो कैसे इनके हवाई इलाके में पहुंचाई जाएगा। मैंने कहा ना बहुत कम लोगों को पता है हवाई इलाका कौन सा है, अगर हवाई इलाके का पता हो फिर तो बंदा तुक्का तक्का लगा के कोई ना कोई बीपर में कर लेता है। तो उन्होंने कहा जनाब कैसे पहुंचाया जाएगा? उन्होंने कहा जनाब वो एम्बुलेंस पे, एम्बुलेंस आ गई है तो मैयत जो है उसमें रखी जा रही है वगैरह वगैरह, इस तरह की बात करके ना उन्होंने, यानी पता लग रहा था जान छुड़ा रहे हैं। तो मसूद रज़ा साहब जो है वो भी अपनी नौयत के अलग ही एक एंकर है। उन्होंने पूछा जनाब ये क्या ये जो है बाई एयर जाएंगे? उनका नहीं बाई एयर बस बाई एयर जाएंगे। उनका जो मैंने कहा है कि जनाब ये आ गई है एम्बुलेंस है गई और मैयत रखी जा रही है। अब मसूद रज़ा साहब ये कह रहे हैं कि मैं समझा कि शायद वो एक बड़ा आदमी था, शायद एयर एम्बुलेंस वगैरह को मिल जाए। मसूद रज़ा साहब ने इस जहन में ये सोचते हुए उन्होंने फिर ये सवाल कर दिया कि क्या ये एयर एम्बुलेंस पे जाएंगे? तो आगे से जो आर भट्टी साहब ने लाइव बीपर में जो फरमाया, उन्होंने ये कहा कि मैं आर भट्टी से वैसे इजाज़त ली हुई है कि वाकया में किसी वेले में सुना सकता हूँ। उन्होंने कहा सुना देना। अब जवाब में ये कह रहे हैं भाई मैंने आपको बताया है कि ये एम्बुलेंस में जाएंगे, एम्बुलेंस में मैयत रख दी गई है, एम्बुलेंस के 4 पहिए होते हैं और ये ज़मीन पे चलती है, जुड़ती नहीं है। ये आर भट्टी साहब का ये पेपर था। अच्छा चलें, आर भट्टी साहब हाँ मैं इजाजत लगी हाँ नो इशू, नाराजगी का कोई खतरा नहीं। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ 999 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? कर लिया, भुगत रहे हैं। ਕੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? थोड़ा बड़ा मजे का एक्सपीरियंस है। मजे का एक्सपीरियंस। हम तो एक तो पहले सारे पुराने दोस्त हैं हाँ, और पहले हम सारे वैसे गप लगाने के लिए खाना शाना खाने के लिए इकट्ठे होते थे। अब चलो साथ काम भी है और बड़ा मजा आता है। नहीं, एक मेरे ज़हन में आपने जो बताया ना कि किस तरह इसकी शुरुआत हुई, आपको फैसल वड़ाइद साहब ने बताया, आप फिर आगे गए, फिर आपने अरसलान साहब से बात की, तो आपने इनको इतनी जल्दी मना, इन्होंने कहा करो वो तो फौरन मान लेता हूँ इनको नहीं। अरसलान साहब आप मतलब आपके एक बिजनेस आइडिया है जो आपके पास वो लेकर आ रहे हैं, तो आपने क्या सोच के फौरन कहा कि हाँ ये मेरा ऑफिस है, आप इसमें बैठे, ये कमरे में भी ले ले, वो कमरा भी ले ले। उन्होंने ये नहीं पता सी कि सारे कमरे दे कब्जा पहले कोई कमरा देता गया सी आपको अच्छा नहीं आइडिया हम है ना, या मैं वो बद्दू के ऊंट वाले बस पहले सार फिर बद्दू बाहर से ऊंट अंदर। अच्छा नहीं कोई पछतावा नहीं कोई पछतावा नहीं। अच्छा बस फिर ठीक है। अच्छा वो नहीं, वो जो फौरन मान गए थे ना, वो उन्होंने इसको एज ए बिजनेस तो लिया ही नहीं था ना। उन्होंने कहा सी चलो विले हो गए यार, लग रहा है कि हो जाएगा तो ठीक है कर लो। अच्छा, और सबसे पहले जो व्लॉग शुरू किया गया यहाँ से, वो व्लॉग आपका व्लॉग था? नहीं सबसे पहले इनका सही चौधरी साहब का व्लॉग। हालात चैनल था कोई, हालात चैनल था, उसमें सारे करते थे। नहीं ये भी हालात ज्यादा मैं करता था। हाँ। उसमें मैं ये नहीं तकरीबन डेली करता था, बाकी भी दोस्त जो है उसमें करते थे। उसमें हामिद नासिर चट्ठा का इंटरव्यू भी हमने बड़ा कुछ किया। हबीब साहब ने बेसिकली हबीब साहब की वजह तो शुरू हुआ और उस दिन भी लड़ाई हुई सी और लड़ाई के बाद हमने सोचा कि हम एक और चैनल बना लेते हैं। अदरवाइज तो देखो सुनो जानो देते ना
दस दिया चल रहने दे। अच्छा तो मैं चाह रहे हैं यार कि थोड़ी जी ना पोलिटिकल गल भी हो जाए, क्योंकि हमारा सारा वही है, असी तो क्रिकेट ते भी गल करना, क्रिकेट ते तुसी करोगे अगर करनी होई ते यार इमरान मैं तेरी गल ना सुनावा ना ਜਦੋਂ नहीं बिस्ती नहीं ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ फैसल तू मेरे ख्याल इधर तो चल गया था इस्लामाबाद, ये रमदे साहब की अदालत है, 2 रुकनी बेंच बैठा हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे इफ्तिखार चौधरी, फवाद चौधरी के चचा। अब इन्होंने काम ये पकड़ा हुआ था कि जो पंजाब हुकूमत थी ना, वो एक ना वो क्या कहते हैं कि कौन सा लेटर होता है वो जिस पे काम हो जाता है, अब कौन सा लेटर होता है उसको, एक लेटर सा होता है वो जारी करता है वजीर, तो फिर उस पर वो कानूनी हैसियत तो उसकी ऐसा सच कोई नहीं होती। तो वो बंदा जो मसलन ये कि एक प्लाट अलाट किया जाए नहीं ऐसा तो सरकारी उसका कोई नाम है, मेरे ज़हन से निकल रहा है। अच्छा डायरेक्टोरेट, हाँ डायरेक्टिव हाँ डायरेक्टिव, ठीक है, डायरेक्टिव लेटर इस टाइप का उसका नाम था। वो जनाब वो आ जाते थे लाहौर हाई कोर्ट फिर बंदे, और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो है अपने पास लगाते थे, जिन्हें मिले होते ना सारा, तो फिर वो इंतजामिया को जुडिशियल ऑर्डर कर देते थे कि ये काम करके लाओ, सिक्का बंद हो जाता, सिक्का बंद हो जाता। तो वो रमदे साहब के पास एक केस लग गया कसूर का, इसी तरह का केस था। अब जो मैं बता रहा हूँ इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी पता था, हाई कोर्ट के जजों को भी पता है कि ये मामला यहाँ पे ये हो रहा है। मैं आज सुना चुकिया है कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। अच्छा दस ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ मुक्तसर कर देना। हुआ ये जनाब कि रमदे साहब ने देखा बैठे रहे, उन्होंने कहा सही तो फलाने फलाने इमरान ये खबर नहीं छपेगी, उन्होंने ना ऐसी तैसी कर दी थी। उन्होंने कहा ये एग्जीक्यूशन एजेंसी बनी हुई है, ये कोई लाहौर हाई कोर्ट क्या कर रही है, फलां फलां जो भी उन्होंने कहा था, गुस्सा कसा करके नोटिस करके ना उन्होंने सानू ऑर्डर करता कि तुसी खबर नहीं चलानी। सारे रिपोर्टर जनाब आ गए मेरे पास, जब आपने क्या करना है, मैं कहा मैंने तो चलानी है, पूरी चलानी है। ऑब्जर्वेशन से बाहर चलाने, मैं कहा चलाने, उनका अगर तू चलाओगे ऐसे भी चलावांगे, मैं कहा चला लो, तो उनके ने मना किया। वो खैर दूसरे दिन जब सारे अखबारात में ना ये जो इमरान शफकत साहब और अंग्रेज़ी उर्दू सारे अखबारात जो है ना, उन्होंने पूरी खबर उसी तरह ऑब्जर्वेशन उन्होंने छाप दी, रिमार्क्स वगैरह। अब मसला ये था कि जो इफ्तिखार चौधरी साहब हैं ये दूसरे कैंप के थे, मुशर्रफ वाले पक्का कैंप जो है, और रमदे साहब वो ज़रा और तरह के। तो ये कहने पर्सनैलिटी क्लैश भी एक तरह से था, और ये जो खबर थी उससे ये लग रहा था जैसे छप गई, जैसे कि शायद रमदे साहब ने दीदा दा रिश्ता जानबूझ के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को बेइज्जत किया है, या उनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन दिए। तो जनाब जो छप गए, तो सुबह रमदे साहब ने अखबार देखे, ज़ाहिर है उनके चैम्बर में अखबार आते हैं, तो उन्होंने देखा एक अखबार देखा, एक अंग्रेज़ी एक उर्दू, उन्होंने देखा यार दोनों पे खबर छपी है और फ्रंट पेज में 3-3 4-4 कॉलम छपी है। उन्होंने कहा सारे अखबार की कटिंग लेके आओ। रजिस्ट्रार होते थे परवेज़ मोटा साहब, यहाँ एडिशनल रजिस्ट्रार थे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। उनका जब सारे अखबार की कटिंग ले आया, ए फलानी खबर है कसूर वाली, उसने जब सारे अखबार जो है उनकी कटिंग ली, कसूर वाली खबर वही थी जिसमें वो सब सारे रिपोर्टरों ने, सारे अखबार ने ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स दिए हुए थे। और मेरे अखबार में 1-2 कॉलम छोटी सी खबर लगी हुई थी कसूर की, वो वाली खबर, उसमें सिर्फ अदालती आर्डर था कि ये मामला है, और उसमें अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। उसने वो खबर भी, मेरे वाली ज़ाहिर खबर भी साथ दे दी। अब रमदे साहब के सामने सारी खबरें पड़ी, उन्होंने जनाब बुला लो सबको, आज खुद नोटिस हो गया जनाब सारे बुला ले जनाब, एडिटर्स रिपोर्टर सारे खड़े हैं सामने और झाड़ियाँ पड़ रही हैं। ये नहीं ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं बात गए हैं चैम्बर ਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਕਫੇ ਚ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ। हाँ वक्फे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, वक्फे ਚ गए। वो खैर ना उन्होंने सब ਨੂੰ बुला लिया, हाँ सबको बुला लिया, ऑर्डर पहले हो गया बुलाने दा, फिर मैं और इमरान शफकत गए हैं, और वहाँ रोटी खा रहे सुना। हाँ सेक्रेटरी साहब जो है वो रियाज सेक्रेटरी था मेरे को, हमने वो अंदर दाखिल होने कुछ नहीं कहा, रोटी खा रहे थे, छाड़ दे यार सानू बड़ी टेंशन है, जान दे। असं दरवाज़ा खोल के जबरदस्ती अंदर घुस गए, और पहला मौका से रमदे साहब ने सानू ना सीधे मुँह ना बुलाया और ना सानू रोटी की ऑफर लाई उन्होंने। रोटी खा ली सी? नहीं असं जबरदस्ती खाते। हाँ जबरदस्ती, ठीक है ना, उन्होंने कोई ऑफर नहीं लाई, असं जबरदस्ती वो हिस्सा पाया। फिर चाह दी भी असी, मेरे ख्याल क्या कि चाह भी पिलाओ। अच्छा खैर उन्होंने गुस्से चंज करके चाह दा, तो फिर ना उन्होंने कहा ये क्या किया तुम लोगों ने। इमरान ने ना सिफारिश की थी कि सारों गलती ने छप गई थी, ये वो मैंने मना किया था, ये था जैसे उनका एक स्टाइल था। ये देखो ये होती है खबर, मेरी खबर काट कर उन्होंने सामने रख दी थी इमरान शफकत। उनका ये होती है खबर, ये देखे इसे भी तो छापी है ना खबर, ये देख कितना शरीफाना काम किया, ये देखो कितना अच्छा ये वो।
अच्छा उत्थे इमरान शफकत साहब थोड़ी देर सोचते रहे इंजन, फिर कहते जी इन्हें भी छापी आ, उन्हें कहा सबने भी ये खबर, इन्हें कहा सर इन्हें होर तरीके ने छापी आ, उन्हें कहा और मुकाबले था भी अखबार होर तरीके ने कि मैंने ये चलाकी की थी, वो जो रिमार्क्स अलग कि ये रिमार्क्स एक मुकदमे की समाअत के दौरान दिए, ये करके मैंने रिमार्क्स अलग छाप दिया, वो बड़ी खबर छप गई। और ये वाली जो छोटी सी खबर ही थी, वैसे तो खबर एक नोटिस हुआ है ज़मीन का पता नहीं किस चीज़ का तनाज़ा था, तो वो जनाब फिर वो रमदे साहब ने वो फिर मुझे भी कुरी शुरी डाली इन्होंने, फिर वो वहाँ तलबी होगी। लेकिन शुक्र है वो जो तहरीरी नोटिस था ना, जो शोकाज वगैरह हुए थे, उसमें मेरा नाम नहीं था, उन्होंने फिर उधर ही रहे जिनके नाम थे। तो फिर जनाब हम चैम्बर में गए, फिर मिंतर लगा किया, तो नहीं अदालत में पेशी हुई थी, नहीं अदालत में पेशी बाद में जो हुआ ना, फिर बाद में ये हुआ कि जनाब उन्होंने ये पाबंदी लगा दी कि जो अदालती ऑब्जर्वेशन है ना, तहरीरी आर्डर जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये ऑब्जर्वेशन जो है ये नहीं छापी जाएगी, सिर्फ तहरीरी आर्डर छापा जाएगा, ज़बानी रिमार्क्स जो है वो नहीं छापे जाएंगे। वो इस पर एक और फिर इससे आगे फिर मैंने एक चलाकी की थोड़ी सी, मैं फिर जनाब जाकर ना मैंने एक CM डाल दी, मुतफर्रग दरखास्त अपनी तरफ से, सईद चौधरी बनाम सरकार जो भी था उसमें बनने के लिए, फ्रीक बनने के लिए। अब फ्रीक बनने के लिए मैं डाली, तो वो जो मोटा साहब थे वो कहते 10,000 रुपये फ़ीस लगेगी इस पर, ये नज़रसानी की दरखास्त है। मैंने फिर एक जगाल लगाया किसी तरीके से, मैंने कहा ये नज़रसानी नहीं है, ये CM है, मुतफर्रग अभी फैसला नहीं हुआ उसका, तो ये मुतफर्रग की दरखास्त है। वो कर करा कर ना मैंने किसी न किसी तरीके से वो बीच में ना वो CM रखवा दी। अब रमदे साहब और फलक शेर साहब का जो ना बेंच बैठा हुआ है, तो आखिर पे इन्होंने ये केस रखा हुआ था, तो मैं हाज़िर हुआ सामने, मैं कहा वो ऐसे हो गया ये वो, मैंने ना सिर्फ उसमें ये कहा कि मैं बड़ा ज़िम्मेदार रिपोर्टर हूँ, मेरे ऊपर ये पाबंदी ना लगाई जाए। उन्होंने कहा तू कितने तक जिम्मेदार है? हाँ चलो, फलक शेर साहब ने कहा हाँ तो जिम्मेदार तो है, लेकिन फिर सबको इजाज़त दे देते हैं। फिर उन्होंने ना जो अपना आर्डर था ना पहले वाला जो पाबंदी लगाई थी वो वापस ले लिया, पहले भी उन्होंने सर्कुलेट करवाया था, फिर जो वापस लिया ना वो भी सर्कुलेट करवाया। अब हुआ ये, अब मज़े की बात ये हुई कि जब मैंने वहीं बैठ के जितनी भी अदालती खबरें थी सारी जाके जनाब मैंने फिर उसी तरह जनाब छप रही हैं धड़ाधड़, रिमार्क्स भी, ऑब्जर्वेशन भी, सारा कुछ। बाकी रिपोर्टर जाने ही बंद हो गए, उन्होंने कहा इस खबर छपनी जाने तो फायदे कोई नहीं। अच्छा, फिर तीसरे चौथे दिन मैंने देखा जनाब बड़े बड़े रिपोर्टर, नाम ले दूँ आसिफ साहब को और दूसरे नाम ले दूँ आसिफ साहब का, साजिद ज़िया और ये वो सारे दोस्त हैं हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट थे बड़े बड़े अखबारों के, वो रमदे साहब के कैमरे में पहुँच गए। जब ये क्या हो रहा है, आपने पाबंदी लगाई और ये बंदा छपी जा रहा है मेरे खिलाफ, उन्हें क्यों पाबंदी तो खत्म हो गई हुई है, उन्हें क्यों पाबंदी कितना खत्म होगी, उन्हें क्यों दरखास्त पाई से मैं खत्म करती। अच्छा यार थोड़ी जी पोलिटिकल गल कर लईए, सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ? ਸਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖਿਆਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਖਿਆਲਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, और सेकेंडली अच्छा मेरा सवाल थोड़ा जरा समझ लो जो मैं करना चाह रहा, मैं हार्डकोर पॉलिटिक्स नहीं कर, मैं पॉलिटिक्स मैं सुन लो, मैं गल कर रहे हैं कि उदा किसी गुफ्तो शख्सियत गुफ्तन नशिस्तन बरखास्तन अदब अदाब जुबान तहजीब स्टाइल किधर अच्छा लगा? अच्छा वो तो मैं इस पॉइंट की गल कर सकता हाँ कि मैं नवाज शरीफ साहब नूं ते टीवी ते देखिया, मैं उन्होंने कभी मिलिया नहीं फेस टू फेस। हाँ अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे उन्होंने कभी तुसी कोशिश नहीं की थी या उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ कभी आन नहीं? इत्तेफाक नहीं, और ठीक कभी इत्तेफाक नहीं हुआ सर कभी उनसे मिलने का। मेरा जो इत्तेफाक हुआ मेरी कोई 2-3 बार मुलाकात हुई बिलावल से, मुख्तलिफ तकरीबात में या मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मेरा उनसे मुलाकात का एक रहा। अच्छा बिलावल साहब तो इस दफ्तर में भी आए हैं, यहाँ पे भी मुलाकात हुई है, मैं वही बताया ना कि 2-3 बार मेरी उनसे मुलाकात का इत्तेफाक हुआ। अच्छा इमरान खान साहब से भी 2-1 बार मुलाकात का इत्तेफाक हुआ। चूँकि मैं को बहुत ज़्यादा पुरानी जनरेशन के सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, मैं तो जो रिसेंटली पिछले 10-12 सालों में जो मेरा करियर में मेरा मुलाकात के हवाले से, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ बिलावल के मिलने के हवाले से, मेहमान नवाजी के हवाले से, और मतलब जिस तरीके से वो उन्होंने एंटरटेन किया, मतलब वो मैं उनके सामने कोई बहुत छोटा सा कोई सहाफ़ी हूँ, मैं शायद वो मुझे जानते भी ना हो, लेकिन मैं अगर मिल रहा हूँ उनसे उठ के तो वो पर्सनली तौर पे आके, और मैंने उनसे अगर ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैंने आपके साथ एक तस्वीर उतरवानी है, तो उन्होंने उसके लिए टाइम दिया।
हाँ, इमरान खान साहब से ऐसी इत्तेफाक नहीं हो सका, तो मैं बिलावल से ज़ाती तौर पे बड़ा इम्प्रेस हुआ। लेकिन मैंने नवाज शरीफ साहब का नाम लिया तो ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि जो मैंने वाक़यात सुने आप दोस्तों से, सहाफ़ियों से, मेरे जो हबीब अकरम साहब भी हैं आपसे, क्योंकि आप इन लोगों से आपका ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है, तो उससे मैंने ये तासुर एक अपने दिमाग में बना लिया हुआ है कि बतौर सियासतदान जो पॉलिटिशियन है जिनको इंटरेक्शन रहा है, वो नवाज शरीफ साहब ज़्यादा अच्छे मेहमान नवाज और मेज़बानी करते रहे। ये स्टाइल कितना अच्छा लग रहा, स्टाइल बिलावल का, बिलावल का सर। इमरान खान को कहाँ रेट करते हैं जरा पूछ लीजिए। इमरान खान को मैंने बताया ठीक है, बतौर मेजबान मैं मतलब आपके पास आया हूँ और यार खाने पीने सर खान पीन की गल नहीं कर रहा, सिर्फ ये नहीं होता कि आओ तो रोटी खवाओ, मैं ये नहीं कह रहा। तो आ जाओ नूरुल्लाह साहब, सिर्फ एक होता है कि आप किसी से कैसे मिलनसार है। हाँ। मैं इस कमरे में आया हूँ, अभी नूरुल्लाह साहब आए हैं, अभी ज्वाइन कर लेते हैं। मुल्क की सियासी शख्सियत के हवाले से बात करें कि आपको कौन सा पसंद मुल्क 10 से देता उन्होंने, मैं बताया तो है। छोड़ो, मैं सवाल हो रहा है पॉलिटिकल नहीं मैं कर रहा, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात ही नहीं कर रहा। हां, गल पॉलिटिकल है ही नहीं।